हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से पॉलिटेक्निक के यहाँ पर लास्ट ईयर के कुछ पेपर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आप बच्चों आपको वो वाली वीडियोस समझ में आ रही होंगी जो हमने लास्ट टाइम पे की थी। तो चलिए, आज का हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो इस तरीके से आपके पास दिखाई दे रहा होगा कि 4x अपॉन 5a माइनस 5a अपॉन 4x की पावर क्या है आपके पास 12 है, और वो कह रहा है कि इसके प्रसार का मध्य पद का मान ज्ञात करें। तो बच्चों, जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो सिर्फ इन वीडियो को देखकर क्या हो सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इसके लिए कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और उनको कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहला फॉर्मूला, एक तो आपको ये याद करना है कि क्या फॉर्मूला आपके पास है जो इस पूरे उसमें कंसेप्ट में लगेगा। तो क्या फॉर्मूला है आपके पास, x प्लस ए की पावर यदि n है और उसको आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, NCR x की पावर n माइनस r और a और उसकी पावर r। ठीक है बच्चों, एक तो ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले यहाँ पर याद करना है। ठीक, दूसरा ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि जिसकी पावर या जिसकी घात क्या होगी, जिसकी पावर या जिसकी घात क्या होगी, इवन होगी यानी सम होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n/2 प्लस 1 वा पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर यदि पावर क्या है आप लोगों के पास, ओड है या विषम है, ठीक है, यदि पावर आपके पास ओड है या विषम है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, n/2 प्लस 1 वा पद तथा और आप क्या लिखेंगे, n प्लस 1, वो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, n/, तो बच्चों उसके लिए क्या लिखेंगे आप, एक तो n प्लस 1/2 वा पद तथा n प्लस 3/2 वा पद। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले यहाँ पर याद करनी है। तो दो चीज़ आपको बताई है, एक तो आपको फॉर्मूला याद करना है, x प्लस ए की पावर n क्या होगा, NCR x n माइनस r ए की पावर r, और यानी जिसकी पावर घात इवन है या विषम है, ओड है, तो जिसके लिए फॉर्मूले ये याद करने हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, 4x अपॉन 5a माइनस 5a अपॉन 4x और उसकी पावर 12 है। तो वो क्या कह रहा है, आपको इसको क्या करना है, मध्य पद यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसकी पावर कैसी है, इसकी घात कैसी है। तो आप बताएंगे इसकी घात इवन है, सम है, तो जिसके लिए आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n/2 प्लस 1 वा पद या टर्म। तो n कितना है आपके पास, 12 है, तो आप क्या लिख देंगे, 12/2 प्लस 1 वा पद। तो जहाँ पर इससे कट जाएगा 6 और 6 और 1 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी 7वां पद आ गया। ठीक है बच्चों, अब आपको बस ये चीज़ निकालनी थी और निकालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है t, और जो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो आपका आंसर आया, यानी क्या आंसर आया, T7। अब इस 7 को आप कैसे लिखेंगे, r प्लस 1 की फॉर्म में लिखेंगे, यानी r की वैल्यू ऐसी क्या लिखी जाए कि 1 में जोड़कर क्या आ जाए, 7 आ जाए। दोबारा सुन लीजिए, r की वैल्यू क्या लिखी जाए जिसमें 1 जोड़कर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो r की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, और 1 जोड़कर वापस क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर r की वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों के पास, 6 हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 12 हो गई। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब आप इस फॉर्मूले के लिए क्या लिखेंगे, n की जगह 7 लिख देंगे, 6 c एज इट इज़, r की वैल्यू जो ये r लिखा है इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, और x यहाँ पर x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, जो ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x अपॉन 5a और उसकी पावर क्या है, n माइनस r है, तो n की जगह 7 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आगे समझ में, सॉरी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी लिखेंगे आप लोग, 12 जो आपको दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 12 माइनस 6। फिर
ए आपका कितना है 5a अपॉन 4x, और यहाँ पर इसके साथ क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर माइनस डाल देंगे और फिर r की वैल्यू आपको लगानी है, तो r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है। तो बच्चों अब आप इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 12c 6 में एज इट इज़ लिख दूंगा और इसको मैं सॉल्व करूंगा 4x अपॉन 5a, 12 में से 6 गया तो 6 रह गया, और ये वाला ऐसा का ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बच्चों, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 4x की पावर 6 है और यहाँ पर भी 4x की पावर 6 है, तो जिससे ये कट जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है 5a की पावर 6 है और यहाँ पर भी 5a की पावर 6 है, जिससे ये कट गया, और ये जो माइनस है इसकी पावर इवन होने के कारण ये प्लस हो गया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा 12c 6 बचा। तो जहाँ पर बच्चों इसको खोलने का तरीका क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला है, अभी मैं लिख दूंगा या लिख देते हैं। तो NCR को खोलने का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो एक फॉर्मूला और आपके पास आ गया। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर n की वैल्यू 12 है उसका फैक्टोरियल हमने कर दिया, फिर 12 माइनस r की वैल्यू 6 है जिसका फैक्टोरियल हमने लिख दिया, और फिर r का वैल्यू कितना है 6 आपके पास है जिसका फैक्टोरियल 6। तो जहाँ पर 12 एज इट इज़ 12 में से 6 गया तो 6 आ गया, और 6 फैक्टोरियल ऐसा का ऐसा। अब आप फैक्टोरियल कैसे ओपन करेंगे, जहाँ पे 12 लिखा हुआ है या कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसे आपको क्या करना है उल्टा लिख देना है, यानी 12 11 10 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल तक मैंने लिख दिया क्योंकि नीचे मेरे पास 6 है। तो 6 फैक्टोरियल एज इट इज़ 1, और 6 फैक्टोरियल को हम लोग इसलिए वाले को खोल देंगे किस तरीके से 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा और आप इन सबको काट लेंगे, और काटने के बाद आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 924, यानी T7924, यानी इनके बीच का जो मध्य पद होगा वो कितना होगा 924। ठीक है बच्चों, तो ये वाला इस तरीके से आंसर। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आया हो। तो चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल किस तरीके से आपके पास पेपर में आता है। तो चलिए बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल जो आपका 2018 में आया हुआ है, क्या न्यूमेरिकल है, x की पावर 3 1 अपॉन x की पावर 3 की पावर 10 का आपको क्या कह रहा है मध्य पद ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ज्ञात करो। तो सेम ऐसे न्यूमेरिकल है, पावर कैसी है इसकी इवन है, सम है, जहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। तो आपको इसका फॉर्मूला क्या बताया था n/2 + 1 वा पद। तो n की जगह आप कितना रख देंगे 10 रख देंगे, अपॉन 2 और +1 यहाँ पर कर देंगे, जहाँ पर इससे 2 से 10 कट जाएगा 5 और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी छठवां पद कितना हो गया आपके पास इतना हो गया। अब जहाँ पर आप क्या लिखेंगे T6 लिख देंगे, और वो किसके बराबर होगा r+1 के बराबर। अब r की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए कि जहाँ पर 1 प्लस करने पर क्या मिल जाए हम लोगों को 6 मिल जाए। तो यानी r की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो आपको 1 प्लस करने पर क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यानी अब आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है कौन सा NCR x की पावर n माइनस आर a की पावर r। तो जहाँ पर बच्चों r की n की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है, और r की वैल्यू कितनी आई 5 आई, x की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास x की पावर क्यूब, और n की वैल्यू कितनी है 10 - 5, जहाँ पर a का वैल्यू कितना है -1 अपॉन x की पावर 3। ठीक, जहाँ पर a का वैल्यू कितना है 1 अपॉन x की पावर 3 है, और उसकी पावर कितनी है r है, और r कितना आया आपके पास 5 आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने इसे सॉल्व कर लिया। जहाँ पर 10c5 एज इट इज़ रहा, x का क्यूब एज इट इज़ रहा, और 10 में से 5 गया तो आपके पास 5 आ गया, और फिर अब आपके पास क्या बचा -x की पावर 3 की पावर 5। अब बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि x की पावर 3 है उसकी पावर कितनी है 5, 1 अपॉन x की पावर 3 है उसकी पावर कितनी है 5। तो यानी x की पावर 3 x की पावर 3 आपस में सेम पावर होने के कारण कट गई, परंतु जो माइनस था इसकी पावर क्या है इसकी पावर क्या है ओड है 5 है। तो जब आप
-1 को 5 बार लिखेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि पावर कैसी है, इवन ओड है, तो ओड में माइनस माइनस ही रहता है। तो जहाँ पर बस आपके पास क्या बच गया, 10C5 और इसका वैल्यू कितना बच गया, -1। अब आप क्या करेंगे, 10C5 को ओपन करेंगे तो जिसके लिए फॉर्मूला भी मैंने बताया 10 फैक्टोरियल, 10 - 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल ऐसा का ऐसा। जहाँ पर 10 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा, 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 रह जाएगा और 5 फैक्टोरियल ऐसा का ऐसा। अब आप 10 को क्या करेंगे, फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, कैसे, उल्टा रिवर्स कर देंगे, 10 9 8 7 6 और 5, क्योंकि नीचे हमारे पास ये लिखा हुआ है। जहाँ पर 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ और आप इसको ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उल्टी, तो 5 4 3 2 1, जहाँ पे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया और साथ में आपके पास -1 बच गया, जो -1 यहाँ पर चला हुआ आ रहा था। ठीक है ना, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप इनको ऊपर नीचे आपस में काट लेंगे तो जहाँ पर इनकी सबकी मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, -252 मिलेगा। तो आई होप बच्चों आपको ये दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पर इस तरीके से समझ में आ गए, और ये न्यूमेरिकल ज़रूर कर लेना, ये दोनों न्यूमेरिकल इसी पैटर्न पर आपके पास आएंगे, बस डिजिट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये पेपर में ज़रूर इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके पास निकालने को वो देगा। चलिए बच्चों, अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल इस तरीके का है, आपके पास 5 + 5 5 + 5 5 5 प्लस n तक का योगफल ज्ञात करना है। आपके पास इसमें जो डिजिट चेंज करके आ सकती है वो क्या आ सकती है, 7 + 7 + 7 7 प्लस डैश 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 n तक का योगफल आपसे पूछा जा सकता है, या 8 + 8 8 + 8 8 8 प्लस, इस तरीके से कोई भी डिजिट अगर आपके पास आती है तो सबका पैटर्न एक ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, किसको लेकर, न्यूमेरिकल को, इस न्यूमेरिकल को लेकर। और ये वाला न्यूमेरिकल आप लोग अपने आप करके देखेंगे, सेम ही आंसर आएगा बच्चों, बस 5 की जगह आप आंसर में क्या डाल देंगे, 7 डाल देंगे। तो जहाँ पर मैं इस न्यूमेरिकल को ले रहा हूँ 5 + 55 555, इस तरीके से n टर्म्स तक मैंने यहाँ पर ले लिया। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, सारे में से 5 कॉमन लेना है। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 11 बच गया, यहाँ पर 1 1 1 बच गया, और डैश कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। अब बच्चों सेकंड स्टेप में आप में क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करना है। तो 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। जहाँ पर आपके पास क्या बच गया, 5/9 रह गया, और इस 9 की मल्टीप्लाई आप बच्चों अंदर कर देंगे। तो 9 1 जा 9, 11 9 जा 99, ऐसे आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे कहाँ तक, n तक। अब बच्चों फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो 9 लिखा हुआ है इसको आपको कैसे लिखना है, 10 - 1 लिखना है, क्योंकि 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 - 1। 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 - 1। 999 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1000 - 1, और डैश 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 n तक आप लोग चले जाएंगे। अब बच्चों आपके पास क्या बचा, 5/9 तो बाहर बचा हुआ है, और ये देखो आप लोग क्या करेंगे, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको पास ये 10 100 1000 की सीरीज इस तरीके से आपके पास यहाँ पर n टाइम्स तक चलती जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर आपके पास -1 -1 -1 बच गया तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, और 1 + 1 + 1 ऐसे ही n टाइम्स तक जाती जाएगी। जहाँ पर बच्चों आपके पास क्या रह गया, 5/9 रह गया, और ये पूरी चीज़, ये पूरी श्रेणी, पूरी सीरीज हमने इस तरीके से ऐसी की ऐसे लिख दी, और माइनस एज इट इज़, और 1 1 प्लस को मैंने n टाइम्स तक जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अगर मान लो कि मेरे पास 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 100 हैं तो आंसर कितना आएगा, 100। मेरे पास 200 हैं तो 200 आंसर, मेरे पास n है तो आंसर कितना, n। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और ये जो चीज़ बनी हुई है ये जीपी बनी हुई है। तो जीपी को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ वीडियो में आपको कुछ फॉर्मूला भी बताया था। तो जीपी सोल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या है, Sn का फॉर्मूला होता है a1 - r⁻n/1 -
आर, जहाँ पर आर मैंने बताया था सर्वांतर होता है, सर्वानुपात होता है, यानी रेशो होता है किसका, सेकंड डिजिट अपॉन पहली डिजिट। तो जहाँ पर इससे कट गया तो आपके पास कितना बच गया, 10 आ गया। ए का वैल्यू कितना हो गया, पहला नंबर हो गया, ठीक है। और एन तो हमारे पास एन ही है, क्योंकि हमारी सीरीज कहाँ तक जा रही है, एन तक जा रही है। तो जहाँ पर इन सारी वैल्यू को उठाकर मैं यहाँ रखता हूँ तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 माइनस आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी बच्चों। और नीचे क्या रह गया, 1 माइनस आर की वैल्यू 10, जहाँ पे 10 एज इट इज़ 1 माइनस 10 की पावर एन एज इट इज़ रहेगी, और 10 में से 1 जाएगा तो माइनस के 9 आ गया। अब बच्चों ये जो माइनस का 9 बचा हुआ है, ये अंदर आप लोग पहुँचाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो आप इसे कैसे लिख देंगे, 10/9 लिख देंगे, और 10 की पावर n और -1। तो इतने पूरी सीरीज़ का जो आंसर आपके पास आया है वो ये आंसर आया, ठीक है। अब ये पूरा आंसर मैं इस सीरीज़ में रखता हूँ, तो आंसर क्या लिखा जाएगा, 5/9। इस पूरी सीरीज़ का जो आंसर आया वो ये आया, 10/9 और 10 की पावर n-1, और साथ में क्या लिखा हुआ था, n लिखा हुआ था। जहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 जा 50/9 9 जा 81, और 10 की पावर n-1। अब इसकी इसमें कर दी, अब इसकी इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5n की पावर 5n और अपॉन n। तो ये बच्चों इसका फाइनल आंसर। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि भैया 7 + 7 + 7 7 को करना है, तो आपको 5 की जगह क्या लिख देना है, बस 7 7 7 7, और ये बीच का कंसेप्ट सेम ही रहेगा, और यहाँ पर भी 7 लिख देंगे। जब आप 7 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपके पास 70 आ जाएगा, और 81 ऐसा कैसे ही रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 7, तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होना ही होना है। तो आज मैंने आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उनको प्लीज़ आप ज़रूर करें। और एक क्वेश्चन हम लोग और देख रहे हैं कि जो और इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, कि हम वो करेंगे भी, ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल फिर हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं कि वो न्यूमेरिकल है क्या, जो आपके पास पेपर में इस तरीके से आना ही आना है, ठीक है। चलिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल और आज का जो देख रहे हैं हम लोग, ये 2020 में आपके पास कई बार 2018 में 2017 में कई बार ये वाला न्यूमेरिकल इस तरीके से आपके पास प्रूफ करने को 3 मार्क्स में आया हुआ है। तो बच्चों इसके लिए आपको 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर 3 फॉर्मूले बताऊँगा, तो वे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है आपके पास, एक है cos कैपिटल C, तो जिसका फॉर्मूला आपको एक इस तरीके से याद करना है, a² + b² - c² अपॉन 2ab, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास आता है cos कैपिटल B, तो बच्चों आपको B दिखाई दे रहा है, यहाँ पर C दिखाई दे रहा है, तो जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है उसी की वैल्यू को आपको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पर B लिखा हुआ है तो आप उसी की वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके अलावा आपके पास जो बचेगा A और B, उसे आप लोग जोड़ देंगे, और नीचे भी क्या आ जाएगा, A और C। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, उसमें 3 ही एंगल होते हैं, ABC। तो जिस एंगल की आपसे बात की जा रही है उसी को माइनस करना है, बचे हुए 2 एंगल को जोड़ना है, और अपॉन में 2AB या 2AC लिख देना है। ऐसे ही आपके पास आएगा cos A, तो आप क्या लिखेंगे, B² + C² - A² अपॉन 2BC, ठीक है बच्चों। तो ये 3 फॉर्मूले आपके पास हैं। तो अब आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, AB ब्रैकेट में cos C और माइनस C cos कैपिटल B, जो किसके बराबर दिखाना है, B² - C² के दिखाना है। तो जहाँ पर मैंने ये न्यूमेरिकल यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया, अब मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, AB cos कैपिटल C, ये क्या बन जाएगा, AC cos कैपिटल B। जहाँ पर AB एज इट इज़ रहेगा, और cos C का फॉर्मूला मैंने अभी आपको ऊपर बताया, क्या लिखेंगे आप, A² + B² - C² अपॉन 2AB माइनस, ठीक है बच्चों, माइनस AC आप लोग बाहर ले लेंगे। cos B का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप लोग, A² + C² - B² अपॉन
2AC। ठीक है बच्चों, जहाँ पर AC से AC कट जाएगा, AB से AB कट जाएगा और दोनों का एलसीएम क्या बच गया, 2 बच गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऐसा कैसे लिख देना है एलसीएम लेने पर। तो माइनस बाहर है तो माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस की माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और बी स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर बच गया और माइनस सी का स्क्वायर यानी 2c स्क्वायर और अपॉन 2। जहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 बच जाएगा। जहाँ से 2 कट गया और क्या बच गया, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और बच्चों यही बात हमें क्या करनी थी, यहाँ पर प्रूव करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो आई होप आप लोग ये चारों न्यूमेरिकल इस तरीके से यहाँ पर क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और ये 100% न्यूमेरिकल इस पैटर्न पे आपके पास आने ही आने हैं। भले ही डिजिट चेंज हो जाए, कंसेप्ट यही लगाना है आपको। इतनी मैं गारंटी लेता हूँ कि ये आपको कंसेप्ट यही लगाना है, डिजिट कुछ भी चेंज हो जाए। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स। आप लोग अच्छे से मेहनत करें और अपनी तैयारी करें।